दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियन एयर फोर्स की कितनी स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। जब से भारत आज़ाद हुआ है हम हमेशा 42 स्क्वाड्रन्स की बात करते हैं और इस पूरी डिबेट के ऊपर आजकल जो है खास करके पिछले 2-3 सालों से इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत को 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कोई कहने से जो है डरता है। अब सच्चाई क्या है? आज भी इंडियन एयर फोर्स जो है वो 42 स्क्वाड्रन्स की डिमांड करती है और लेकिन भारत की सरकार जो है इसके ऊपर जो है अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई है और भारत की जो स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो अब हिस्टोरिकली लो 32 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए दोस्तों, भारत के टॉप डिफेंस जर्नलिस्ट शिव अरोड़ जो कि इंडिया टुडे में काम करते हैं, आइए उन्होंने इसी पूरे मुद्दे पर एक स्टेटमेंट दिया था। पहले उस स्टेटमेंट को सुनते हैं और फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। The contrary, Western aircraft like the Rafale and Mirage are very expensive to buy, but cheap to maintain because they last a really long time. They're very good quality, spares are easily available, etc., etc. So those things we'll go into deeper. But the problem right now is since you have that number, that's a sanctioned strength of 42, and your squadron number currently is about 30, nobody is willing to bell the cat and say, maybe we don't need 42 squadrons. Yeah. Why are we hung up on that number? As technology progresses, you can't compare a MiG-21 with a Rafale. You can't compare, a MiG-23 or a Jaguar with a Rafale. A Rafale is a far more capable aircraft. When the new improved Tejas starts coming in a few weeks from now, you can't compare that with a MiG-21. It's a far more capable aircraft. So this whole number bean count philosophy of counting squadrons has become a little outdated, but the reason why the Air Force hangs on to it is because, if we don't have that number, then how do we make a case for more squadrons? Then the government will say, Acha, you got your Rafales, chalo, case closed. Now you have enough things to fight your wars. So that's the reason why this number becomes. दोस्तों इंडिया टुडे के इस पॉडकास्ट को आप इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और इसमें शिव अरोड़ जी ये कह रहे हैं कि भारत के जो 42 जो स्क्वाड्रन है वो बस एक नंबर है जो कि काफी सालों पहले बनाई गई थी, बट क्या इसकी अब रिक्वायरमेंट है क्या? क्योंकि उनके कहने के हिसाब से कि जो अब तेजस MK-1A है उसकी कैपेबिलिटी जो भारत के पास में MiG-21 थे उससे काफ़ी ज़्यादा है और उसी तरीके से राफाल जो है उसकी कैपेबिलिटी जो एग्जिस्टिंग जो MiG-21, 23, 27 उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपकी जो एयरक्राफ्ट है वो कम संख्या में है, लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटीज है, जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपको 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत नहीं है। और ये सच कहने से इंडियन एयर फोर्स जो है उसके अंदर किसी के अंदर भी इतनी जो है अपनी जो है पावर नहीं दिखा रहा है, इतना हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। और यहीं पर सर इसको जो है हम इस पूरे वीडियो के अंदर बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो 42 स्क्वाड्रन की जो एक लिमिट है, एक नंबर है, ये बहुत सालों पहले आया हुआ है और भारत जो है वो इसको अभी भी अचीव नहीं कर पाया है और इसके अंदर यही आर्गुमेंट दिया गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, जब भी कोई 42 स्क्वाड्रन की जब भी कोई संख्या बनाई गई थी वो ये देखकर बनाई जाती है कि आपका जो थ्रेट परसेप्शन है, खास करके हमारे दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और उनको काउंटर करने के लिए हमें कितने ज्यादा एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, ये जो नंबर है उसके बेस पे बनाया जाता है। और सच बात यह है दोस्तों, इस नंबर जो है इसको भी जो है टाइम के हिसाब से जो है रिवाइज करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या इस नंबर को रिवाइज किया गया? मेरा बल्कि क्वेश्चन ये कि क्या हमें वाकई में 42 चाहिए या 42 से कम चाहिए या 42 से ज्यादा चाहिए? अब इसके बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शिव अरोड़ जी ये कह रहे हैं कि भारत के जो नए एयरक्राफ्ट है जैसे कि तेजस MK-1A है या राफाल है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो एग्जिस्टिंग MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा है। इसलिए भारत कम संख्या के अंदर राफाल जैसे एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बावजूद भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने सारे एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें ये समझने वाली बात है कि क्या फिर चाइना या फिर पाकिस्तान, क्या उनके जो पास में जो अब नए जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज में इजाफा नहीं हुआ है? अगर उनकी कैपेबिलिटीज में इजाफा हुआ है तो उनकी भी तो फिर स्ट्रेंथ बढ़ गई है।
क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या चाइना और पाकिस्तान के पास में नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है, क्या उसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्या उनके पास में जो कैपेबिलिटीज थी, क्या उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही है? अगर उसके अंदर हो रही है तो फिर भारत की भी जो स्क्वाड्रन की जो एक्चुअली नंबर्स हैं वो एक्चुअली बढ़ने चाहिए। क्या चाइना जो है वो लगभग हर 50 से लेके 100 के आसपास जो है अपने J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका जो है अपने F-22 जो 5th 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट और जो F-35 है, क्या उसको बड़ी संख्या में इंडक्ट नहीं करता जा रहा है? और उसके साथ-साथ वो अभी भी अपने जो F-18 जैसे एयरक्राफ्ट है या उनके जो F-15 जैसे एयरक्राफ्ट है उसको भी इंडक्ट साथ-साथ में करता जा रहा है। तो क्या भारत को भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को या फिर और ज़्यादा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को नहीं इंडक्ट करना चाहिए? आजकल एक्सपर्ट्स और कुछ लोग जो है इस बात का एक आर्गुमेंट देते हैं कि आजकल मिसाइलों का और रॉकेट का ज़माना है, इसलिए फाइटर जेट्स की आपको उतने नंबर्स की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इन दोनों जो वेपन सिस्टम है इनका अलग-अलग रोल होता है, और अगर हम इसी आर्गुमेंट को लेकर चलते हैं तो क्या चाइना और पाकिस्तान, क्या उनके पास में मिसाइलों की संख्या जो है वो बढ़ती नहीं जा रही है? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है दोस्तों कि भारत जो है उसको मिसाइलों के साथ-साथ जो है अपने जो एयर फ़ोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी जो है बनाकर रखनी पड़ेगी। और पहले कुछ सालों तक ये कहा जाता था दोस्तों कि चाइना के साथ हमारा अब वॉर नहीं हो सकता है, अब वॉर इकोनॉमिकली होगा, और 2020 से हम ये देख चुके हैं कि दोनों की जो चाइना और इंडिया की जो फोर्सेज है वो आँख से आँख लगाकर बॉर्डर पे खड़ी हुई है। और अगर भारत जो है अगर उसने अपनी टोन डाउन नहीं की हुई होती तो टेक्निकली जो है हम अभी एक वॉर लड़ चुके होते, और हमारे जो एक्स आर्मी चीफ है नरावने जी, वो भी ये कह चुके हैं कि वो एक पॉइंट आ चुका था जहाँ पर हम जो है फायर करने वाले थे। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि दोस्तों भारत जो है उसको 2 फ्रंट वॉर जो है कभी भी लड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हम ओवरऑल सिंपल टर्म में भी अगर दोस्तों इसको अब अगर इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम केवल ये एक अनुमान लगाते हैं कि पाकिस्तान चाइना के पास में कितने सारी मिसाइलें हैं और कितने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनकी कितनी कैपेबिलिटीज है, उन सबको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि भारत के पास में जो 42 जो स्क्वाड्रन की जो नंबर है और वो एक्चुअली कम है। उसको आपको मोर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, आपको और ज़्यादा मिसाइलों की आवश्यकता है। फिर उसी इंटरव्यू में दोस्तों एक क्वेश्चन किया जाता है कि भारत जो है उसके पास में उतने पैसे नहीं हैं कि आप इतने बड़ी संख्या के अंदर स्क्वाड्रन या फाइटर जेट्स जो है परचेज कर पाएँ। आपको अपनी इकोनॉमी देखनी होती है। तो क्वेश्चन दोस्तों वहीं आता है कि जब आप एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि भारत जो है वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और पिछले 10 सालों में उसकी इकोनॉमी जो है लगभग डबल हो चुकी है। भारत जो है काइंड ऑफ वर्ल्ड पावर हो चुका है। भारत के जो है सुपर पावर बन चुका है। तो इन सब को देखते हुए फिर क्या हम अपनी एयर फोर्स को 42 स्क्वाड्रन जो है वो नहीं दे सकते हैं? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।